प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की शाम एक बार फिर से हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं उसके महान अनुग्रह के लिए। और आइए प्रभु की महिमा में एक खूबसूरत गीत को हम सुने और अपने मनों को, अपने जीवन को आज की शाम खुदा के वचन के लिए तैयार करें। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के नाम में हम इस आराधना का आरंभ करते हैं। प्रभु आप सबको अपनी आशीष दें।
प्रेज़ लॉर्ड। आप सबका स्वागत है और मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में आप सब सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे और अपने परिवार के साथ प्रभु की आशीषों में और उसके लहू में सुरक्षित होंगे। और साम 91 आप पढ़ते रहिए। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर से पढ़िए और प्रभु की प्रॉमिसेस को, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए क्लेम करिए प्रभु के लहू में और उसके वचन में अपने आप को कवर करके अपने आप को ढक कर रखिए। मेरे प्रियो, आज की शाम यदि आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो आप निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 3 पद से आगे। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए हैं। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते रहे और इसी पर तुमने विश्वास भी किया है। प्रभु आज की शाम अपने वचन के द्वारा मेरे प्रियो हम सबको अपनी महान और अद्भुत आशीष प्रदान करें। और आज सुबह 10 बजे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर राष्ट्र के नाम संदेश में ये घोषणा की है कि ये लॉकडाउन 19 दिनों तक और बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 3 मई तक हमें लॉकडाउन के अंदर, हमें अपने घरों के अंदर अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान वह है जो विपत्ति को देखकर छिप जाता है। और मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि इस भयानक विपत्ति में हमारी सरकार को हम सबकी चिंता है और इसलिए हमारे देश की सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिस्थितियों को देखते हुए, समय की गंभीरता को देखते हुए इस लॉकडाउन को 19 दिन के लिए और बढ़ाया है। और वो चाहते हैं कि हम सब सुरक्षित रहें। और मेरे प्रियो, ये जो 21 दिन का लॉकडाउन था जिसकी समय सीमा आज खत्म होने वाली थी, यदि एक स्टडी करें तो मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन के माध्यम से तकरीबन 8 से 10 लाख लोगों में कोरोना वायरस
के संक्रमण से, इस लॉकडाउन के माध्यम से हमारी सरकार ने लोगों को बचाया है। क्योंकि यदि लॉकडाउन नहीं होता 21 दिन का, तो तकरीबन आज देश में 8 लाख से ऊपर लोग इस वायरस से संक्रमित होते। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो आंकड़ा आज बहुत कम है, 8 से 10,000 के बीच में है। और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा और सरकार के इन गंभीर प्रयासों के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि आने वाले 19 दिनों में हम पूरी तरह से विजय होंगे और हमारा देश इस विकट परिस्थिति से बाहर आएगा। यकीनन लोगों को परेशानी हो रही है। और आज ही मैं सुन रहा था कि मुंबई के अंदर बांद्रा स्टेशन पर हजारों हजार की संख्या में मजदूर, जो दैनिक भोगी मजदूर हैं, वो इकट्ठा हो गए अपने अपने घरों को जाने के लिए। शायद उन्हें ये एहसास होगा कि आज लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। परिस्थितियां गंभीर है मेरे प्रियो, लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जानते हैं कि हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह, जिसने मौत को हराया है, जो मौत के ऊपर विजय हुआ है, जिसने मौत के डंक को तोड़ा है, वो सारी परिस्थितियों को नॉर्मल करने में, सामान्य करने में और इस बीमारी को देश और दुनिया से उखाड़ फेंकने में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, दुनिया का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि दुनिया में बहुत सारे महान संत, महान गुरु, महान प्रशासक, महान राजनेता और लीडर्स हुए हैं, जिन्होंने अपने समय में अपने जीवन, अपने कामों और अपने चरित्र के द्वारा इस संसार के लोगों के ऊपर प्रभाव को छोड़ा है। और हजारों हजार लोग उनके समय काल में उनके पीछे चलते थे, लेकिन समय के साथ वो इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। बहुत सारों की कब्रें दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं। बहुत सारों के बारे में हम दुनिया के इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के, लीडर्स के हम स्मारकों को देखते हैं, जो इस बात का सबूत है, जो इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ, ये अपने जमाने के महान लीडर्स हुए हैं, अपने जमाने के महान गुरु हुए हैं, अपने जमाने के महान संत हुए हैं, अपने जमाने के महान प्रशासक हुए हैं। आज उनके स्मारक, आज उनकी कब्रें, आज उनकी याद में बनाई गई और लिखी गई किताबें मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे बीच में जीवित नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास ह्यूमन लीडर नहीं, परंतु सबसे महान और सबसे डिवाइन प्रभु है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और जिसने आज से 2000 साल पहले मौत के बंधनों को तोड़ दिया और आजाद हो गया। सारी मानव जाति के लिए एक आशा की किरण वो बन गए। वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो 3 दिन उस कब्र में मुर्दों के रूप में रहे और 3 दिन के बाद वो जीवित हो गए। और पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और 1 से 4 पद इस बात की गवाही देता है सारी मानव जाति में कि वो जीवित है और हमेशा के लिए जीवित है, हमेशा के लिए जीवित है। मेरे प्रियो, वो इसलिए जीवित है ताकि इस संसार को और इस संसार के लोगों को आशीषित कर सके। पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों का 15 और 3 और 4 में कि इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो प्रकाशन
पौलुस को मिला। पौलुस कहते हैं उस प्रकाशन को मैंने परमेश्वर के लोगों को पहुंचा दिया जो मुझे प्राप्त हुआ था कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार तीसरे दिन फिर से जीवित हो गए। मेरे प्रियो, मानव इतिहास में आदम से लेकर आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसमें एक व्यक्ति, 3 दिन का मुर्दा व्यक्ति जीवित हुआ और आज भी जीवित है। और उसके जी उठने का सबूत, उसके रिजरेक्शन का प्रूफ, वो जगह जहां पर उसके मृतक शरीर को रखा गया था, वो कब्र जो आज भी खाली है। और क्या ही आश्चर्य की बात है मेरे प्रियो कि दुनिया के तमाम देशों से लाखों लाख लोग प्रतिवर्ष यरूशलेम के अंदर उसकी खाली कब्र को देखने जाते हैं। यह अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि लोग एक ऐसी कब्र को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से हर वर्ष पिलग्रिम्स के रूप में यरूशलेम के अंदर उस स्थान पर जाते हैं जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह, मेरा और आपके प्रभु यीशु मसीह की डेड बॉडी रखी गई थी। और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जीवित हो गया। ये अपने आप में मानव जाति के लिए एक अद्वितीय और अद्भुत और एक आश्चर्यजनक घटना है। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसका 6 और 7 पद कहता है, तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और क्या देखा कि कपड़े पड़े हैं। उनका गुरु, उनका आराध्य, उनका प्रभु जिन कपड़ों में उसकी डेड बॉडी को लपेट कर रखा गया था, वो डेड बॉडी तो है ही नहीं, सिर्फ कपड़े पड़े हैं। और लिखा है, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था और कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। ना सिर्फ वो खाली कब्र इस बात की गवाही देती है, चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के लोगों को वो खाली कब्र इस बात की गवाही दे रही है, इस बात की गुड न्यूज दे रही है कि मेरे अंदर जिस यीशु मसीह नामक व्यक्ति को रखा गया था, मैं उसे बंद करके नहीं रख पाई, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित हो गया और वो आज भी जीवित है। और अनगिनत लोगों ने, परमेश्वर का वचन कहता कि ना सिर्फ वो खाली कब्र, लेकिन पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोगों ने उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। यूहन्ना 20:14 से 16 में लिखा है कि मरियम मगदलीनी ने उसे देखा। मरकुस का 16 अध्याय, ना सिर्फ मरियम ने लेकिन दूसरी स्त्रियों ने उसे देखा। लूका उसका 24-34 के अनुसार पतरस ने उसे अपनी आंखों से देखा। लूका 24:13 से 31 के अनुसार इमाउस के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह के 2 शिष्य चले जा रहे थे। उन 2 शिष्यों ने इमाउस के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह को देखा। लूका उसका 24:36 से 43 में बहुत सारे शिष्यों ने जो उपरोटी कोठरी में बंद थे, उन्होंने देखा।
यूहन्ना 20:24-29 में प्रेरित थोमा ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसके जी उठने का सबूत उससे मांगा और प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को सबूत दिया। पौलुस कहते हैं उसके बाद 500 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और अंत में पौलुस कहते हैं कि सबसे बाद में प्रभु उस दमिश्क के मार्ग पर मुझे दिखाई दिए और मैंने उन्हें देखा। प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय और 3 पद में प्रभु का वचन कहता है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से प्रमाणों से, बहुत सारे प्रूफ देकर अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यह अपने आप में मेरे प्रियो अद्भुत है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने शिष्यों को दिखाई देते रहे, उन्हें प्रूफ देते रहे, उन्हें कन्विंस करते रहे कि वो जीवित है, वो जीवित है और वो जीवित है। और जब उनके शिष्य पूरी तरह से कन्विंस हो गए, प्रभु का वचन कहता है कि 40 दिन के बाद वो जीवित आसमान में स्वर्ग को उठा लिए गए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के क्या फायदे हैं कलीसिया के लिए और मेरे और आपके लिए। बहुत सारी प्रोमिसेस है जो प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन के साथ मेरी और आपकी जिंदगी के लिए और कलीसिया के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए और इस संसार के लिए आती है। मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसका 18-19 पद, परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसकी सामर्थ को प्रकट करते हैं कि मेरे शिष्यों, मेरी कलीसिया, मेरे बेटे और बेटियों, जिस खुदा की, जिस प्रभु की तुम आराधना करते हो वो पुनरुत्थित प्रभु है। और ये जान लो कि उस प्रभु के पास तुम्हारे उस पुनर्जीवित, उस रिजरेक्टेड लॉर्ड के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। और वो कहते हैं इसलिए therefore तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से, अपनी कलीसिया से कहते हैं कि कलीसिया के पास वो प्रभु है जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। और कलीसिया उस अधिकार का इस्तेमाल खुदा के राज्य को फैलाने के लिए, कलीसिया उस अधिकार का इस्तेमाल संसार में चंगाई देने के लिए, कलीसिया उस अधिकार का इस्तेमाल प्रार्थना के साथ संसार में शांति को स्थापित करने के लिए कर सकती है। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की है पवित्र आत्मा के, कि जब पवित्र आत्मा उस रिजरेक्टेड लॉर्ड ने, जो मुर्दा नहीं है, जो उस कब्र के अंदर नहीं है, लेकिन वो अपने शिष्यों के सामने है, और वो कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक जहां एक भी इंसान है, उस छोर तक मेरे गवाह बनोगे। मेरे प्रियो, उसके पुनरुत्थान के द्वारा कलीसिया को वो पावर देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी को आशीषित करने की सामर्थ। रिजरेक्टेड लॉर्ड के पास मेरे प्रियो सुरक्षा का वायदा है, प्रोटेक्शन का वायदा है उसके लोगों के लिए। मरकुस उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों से, अपनी कलीसिया से, अपने शागिर्दों से, अपने बेटे और बेटियों से, मुझसे और आपसे वो प्रोटेक्शन का वायदा करते हैं। और वो कहते हैं वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तुएं पी भी जाए तो भी उनकी कुछ न हानि होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये अपने आप में अद्भुत है। ये प्रोटेक्शन की लहर जो प्रभु ने अपने लोगों को दी है कि उसका राज्य इस संसार के ऊपर स्थापित हो, और एक एक व्यक्ति उस रिजरेक्टेड लॉर्ड के बारे में जानने पाए, उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने पाए। लिखा है वे बीमारों पर हाथ रख देंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आज मेरे प्रियो, जिस संसार के अंदर मैं और आप रहते हैं, इसे चंगाई की आवश्यकता है, इसे शांति की आवश्यकता है, इस संसार को ढाढ़स और धीरज की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं मेरे बच्चों, मेरी कलीसिया, मेरे बेटे और बेटियों, जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वे चंगे हो जाएंगे। जब तुम उनके लिए दुआ करोगे वे चंगे हो जाएंगे। जब तुम उनके लिए दुआ करोगे वे शांति पाएंगे। जब तुम उनके लिए दुआ करोगे वे अपनी जिंदगी के अंदर ढाढ़स और धीरज पाएंगे। मेरे प्रियो, ना सिर्फ वो पावर देता है, ना सिर्फ वो सुरक्षा देता है, लेकिन हमारा रिजरेक्टेड लॉर्ड मुझसे और आपसे वायदा करता है अपनी उपस्थिति को हमेशा मेरे और आपके साथ बनाए रखने की। मत्ती उसकी 28 और 20 में प्रभु कहते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। What a wonderful Lord and what a wonderful promise He has given us, कि देखो जगत के अंत तक। वो ऐसा नहीं कहता तुम्हारी जिंदगी के अंत तक, वो कहता जगत के अंत तक। जब तक मेरे लोग, जब तक मेरी कलीसिया, जब तक मेरे बेटे और बेटी, जब तक मेरे विश्वासी इस जगत में रहेंगे, इस संसार में रहेंगे, वो एक बात को जान ले, इस प्रॉमिस को गांठ बांध ले, रोज सुबह और शाम इससे अंगीकार करे कि प्रभु तूने कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब प्रभु मेरे और आपके साथ है, किसकी हिम्मत कि वो मुझे और आपको टच कर सके? किसकी हिम्मत कि वो मुझे और आपको छू भी सके? कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई शैतानी ताकत
किसी की हिम्मत नहीं मेरे प्रियो जो वो आपको और मुझे छू सके। उनके लिए जो उसके वचन पर यकीन करते हैं कि देखो मेरे बेटे, मेरे बेटियों, स्मरण रखना कि जगत के अंत तक दुनिया के अंदर उथल पुथल होगी, दुनिया के अंदर अंतिम समय आएगा, दुनिया के अंदर महामारियां और तमाम वो बातें जो मेरे वचन में लिखी है वो सब पूरी होंगी। लेकिन डर मत जाना, घबरा मत जाना, तुम्हारा दिल बैठ ना जाए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में स्मरण रखना कि तुम उसकी सामर्थ्य में कवर हो, कि तुम उसके वचन की सामर्थ्य में कवर हो। मेरे बेटे, मेरी बेटी, देख मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। मुझे और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करते हैं जो कब्र के अंदर मरा हुआ था, लेकिन मैं और आप उस मसीह की सेवा करते हैं। मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मैं और आप अपनी आंखों को उस खुदावंद खुदा की ओर लगाते हैं जो रिजरेक्टेड लॉर्ड है, जो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह है, जो जीवित है फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए। मरा हुआ व्यक्ति ये कभी नहीं कह सकता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसको कहने की सामर्थ उसी के पास है जिसने मौत के बंधन को तोड़ा, जो मुर्दों में से जीवित हुआ है, और जो जीवित है वही हमारे साथ रह सकता है। और मेरा और आपका प्रभु मेरी और आपकी जिंदगी में रहता, मेरे और आपके दिल में रहता है, मेरे और आपके एहसासों में, मेरे और आपके अनुभव में, मेरे और आपके विचारों में रहता है। और जब हम उसको पुकारते हैं, जहां भी पुकारते हैं, मेरे प्रियो, आप उसकी उपस्थिति को अपने पास में, अपने चारों प्रोटेक्शन के रूप में महसूस कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ है, वो रिजरेक्टेड लॉर्ड आपके साथ है। वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। दुनिया की परिस्थितियों को देखकर मत घबरा, दुनिया के उथल पुथल को देखकर मत घबरा, मत निराश हो, मुझ पर भरोसा रख, मेरी ओर देख, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। सिर्फ मुझसे जुड़ के रह, सिर्फ मेरी निकटता में रह। देख मैं तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम करता हूं। ना सिर्फ मैं तुझे बचाऊंगा, ना सिर्फ तेरे साथ रहूंगा, लेकिन तेरी प्रार्थना के द्वारा लोगों को हील करूंगा, तेरी प्रार्थना के द्वारा कम्युनिटी को हील करूंगा, तेरी प्रार्थना के द्वारा तेरे देश को हील करूंगा, तेरी प्रार्थना के द्वारा संसार को, मानव जाति को हील करूंगा। आइए मेरे प्रियो, सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। वो प्रभु जो कहता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, वो जो कहता है कि देख मैं जगत के अंतर सदैव तुम्हारे साथ हूं। आइए अपने विश्वास को मजबूत करें, परमेश्वर के वचन में अपने आप को बनाकर रखें। ये लॉकडाउन पीरियड मेरी और आपकी जिंदगी के लिए आशीष है मेरे प्रियो। इस लॉकडाउन पीरियड के द्वारा परमेश्वर हम मेरे और आपके जीवन को इस दुनिया के अनगिनत लोगों के लिए आशीष का कारण बनाना चाह रहा है। पता नहीं किसको मेरी और आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है।
आइए इस समय का उचित उपयोग करें और प्रभु में बने रहें। आइए प्रार्थना करें, अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। ओ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, मास्टर, प्रेज यू फादर, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सामर्थी प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु आपके पास है। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आपने मौत के बंधनों को तोड़ा है खुदा। ओ प्रभु, ये बात हमें गहराई तक शांति देती है। आप कहते, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आपका ये वायदा, आपकी ये प्रतिज्ञा हमें गहराई तक आनंद से और शांति से भर देती है। तो मेरे प्रभु खुदावंद, मौत के बंधनों को तोड़ने वाले प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदा, तेरी उसी सामर्थ को लेकर, तेरे उसी वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु, तेरे बेटे और बेटियां इस पृथ्वी पर है जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं। प्रभु की प्रार्थनाओं को आप सुने। प्रभु अपने बच्चों की, अपने बेटे बेटियों की प्रार्थनाओं का उत्तर आप हाँ और आमीन में दे। ओ प्रभु, आपका वायदा है, आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे लैंड को, हमारे देश को हील करेंगे। प्रभु दया करे, हमारे देश को चंगाई दे। प्रभु आज सबसे अधिक हमारे देश को आपकी आवश्यकता है, आपकी चंगाई की, आपकी शांति की, आपकी आशीष की आवश्यकता है खुदावन खुदा। ओ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं संपूर्ण मानव जाति के लिए, संसार के उन राष्ट्रों के लिए जहां पर इस महामारी ने पूरी तरह से अपने पैरों को पसार लिया है प्रभु जी, और लोगों की जिंदगियों को ये महामारी समाप्त कर रही है। यीशु के नाम से ये महामारी रुकने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये महामारी थमने पाए खुदा। ओ प्यारे प्रभु, इस संसार को, इस मानव जाति को आप शांति दे, आप आशीष दे प्रभु। जो लोग आपसे दूर हो गए हैं, जो राष्ट्र आपसे दूर हो गए हैं, अनुग्रह करें प्रभु कि वे पश्चाताप के हृदय के साथ, पश्चाताप के साथ तेरी करीबी में आ सके खुदा। वो तेरी ओर देख सके खुदा, अपनी आंखों को तेरी ओर लगा सके प्रभु। वो इस सत्य को जान सके कि उनका छुटकारा इस महामारी से सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर देखने के द्वारा, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा और तेरे सामने अपने पापों का पश्चाताप करने के द्वारा हो। प्रभु आप अनुग्रह करें, अनुग्रह करें प्रभु। इस दुखित पीड़ित मानव जाति पर दया करे, अनुग्रह करे। हमारे देश पर तेरी दया हो, हमारे देश पर तेरी करुणा हो। प्यारे प्रभु जी,
हजारों हजार लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है। प्रभु, जो भूख से व्याकुल है, प्रभु आप अनुग्रह करें। सरकार की सहायता ऐसे लोगों तक पहुंच सके, एनजीओ की हेल्प ऐसे लोगों तक पहुंच सके। ओ प्रभु, आप दया करें, आप दया करें खुदा, आप दया करें प्यारे प्रभु। आप जो जीवन का जल और जीवन की रोटी है प्रभु, कोई भूखा ना सो इस देश के अंदर, ऐसा अनुग्रह आप करें। सरकार के तमाम प्रयासों को आप आशीषित करें, एक एक व्यक्ति तक भोजन और जल और आवश्यक वस्तुएं पहुंच सके। प्रभु, हमारे देश के डॉक्टर्स जो इस समय फ्रंट फुट पर है, जो लोगों की जिंदगियों को बचाने में लगे हुए हैं, सारी नर्सेस जो लोगों की जिंदगियों को बचाने में लगे हुए हैं, सारा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन जो लोगों की जिंदगियों को सुरक्षा देने में लगे हुए हैं, प्रभु सबको आशीषित करें, हर एक की सुरक्षा करें। प्रभु, हर एक की सुरक्षा करें। तेरी उपस्थिति, तेरी चंगाई भरा हाथ हर एक के जीवन के ऊपर बना है। एक एक व्यक्ति जो इस समय इस कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रार्थना में है, हर एक को अपनी आशीष प्रदान करें, हर एक को अपनी पवित्र उपस्थिति से आप भरें। हर एक व्यक्ति तेरी संगति में, तेरे अनुग्रह में, तेरी उपस्थिति में बना रहे। और प्रभु जी इस लॉकडाउन का पालन करें प्रभु जी, और इस लॉकडाउन में लगातार तेरी संगति में रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और पुनर्जीवित, पुनरुत्थित, जिसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके ऊपर, हमारे देश के ऊपर और संपूर्ण मानव जाति के ऊपर हमेशा बनी रहे। आमीन। तो आप सबको आशीष प्रदान करें, मेरे प्रिय घरों में रहें, सरकार के आदेश का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहें। फिर हम मिलेंगे, तब तक प्रभु के अनुग्रह में रहें। सबको